जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ। बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। मुस्तकबिल सामने रखकर मुश्किल फैसले करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चल्लास में अवामी इज्तिमा से खिताब। वज़ीर आज़म ने दियामर भाषा डैम की तामीर के मरहले का आगाज़ भी कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानों पर सरमायाकारी करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। माजी में गलत फैसले किए गए जिससे मईशत दबाव में आ गई और सनती तरक्की को नुकसान पहुँचा। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए 10 अरब दरख्त भी उगाने हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को SOPs के साथ टूरिज्म खोलने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का दियामर भाषा डैम साइट का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG ISI भी मौजूद। वज़ीर आज़म को दियामर भाषा डैम पर काम की पेशरफ बारे ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने ट्वीट किया, वज़ीर आज़म ने दियामर भाषा डैम की तामीर के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। मंसूबे से 4500 मेगावाट सस्ती और माहौल दोस्त बिजली पैदा होगी। 16,000 मुलाजमतों के मौके के साथ साथ सीमेंट और स्टील की सनत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलोज़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला KP कहते हैं इकनॉमिक जोन के क़याम से रोज़गार के 50,000 मौके पैदा होंगे। 6 अरब रुपए की सरमायाकारी भी मुतवक्के है। कोरोना से जंग और तरक्की के सफ़र को साथ साथ जारी रखना है। अदालत का ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। एहतसाब अदालत ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नैब को फर्द जुर्म के लिए वीडियो लिंक इंतजाम करने का हुक्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 14 मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया गया। आसिफ अली जरदारी के वकील ने इस्तदा की थी कि कोरोना और बीमारियों की वजह से उनका मुअक्कल अदालत पेश नहीं हो सकता। शरीक मुल्जिम अशफाक लगारी इश्तिहारी करार, मुकदमा भी अलग कर दिया गया। आला अदलिया के जजेस बारे तौहीन आमेज वीडियो का केस मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। फर्द जुर्म की नकल मुल्जिम के वकील के हवाले कर दी गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आइंदा समात पर बताएंगे कि मुल्जिम अपना जुर्म तस्लीम करता है या नहीं। मुल्जिम इफ्तिखारुद्दीन की एक बार फिर अदालत से माफ़ी की दरख्वास्त। कहा अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा आपके केस में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन बोले ऐसी जुबान तो कोई जाहिल भी इस्तेमाल नहीं करता। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 20 साल से जेर इल्तवा इंक्वायरी बंद कर दी। साबिक वजीर आला के खिलाफ 12 प्लॉटों की अलॉटमेंट की इंक्वायरी नाकाफी शवाहिद पर बंद की गई। कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक इंक्वायरी में नामजद मुतअद्दिद अफराद वफात पा चुके हैं। शहबाज शरीफ के मुलविस होने के ताहाल ठोस शवाहिद नहीं मिले। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार कम होने लगे। 24 घंटों में 2165 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,55,769 हो गई। वबा 24 घंटे में मजीद 67 जिंदगियां निकल गई। जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 5,386 हो गई। अब तक 1,72,810 मरीज मुकम्मल सेहतियाब भी हो चुके। मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा कोरोना के बाइस जाँ बहक। तर्जुमान मिस्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुताबिक प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल को 22 जून को हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर आला पंजाब का डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल के इंतकाल पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कोरोना के खिलाफ प्रोफेसर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की नुमाया खिदमात को सराहते हैं।
हैं। अब तक 1825 बेड्स का इजाफा हो चुका। जून में हंगामी बुनियादों पर अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स फराहम करने का फैसला किया गया था। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल का म्यू अस्पताल लाहौर का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने कहा, वजीर आजम की हिदायत पर पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में ऑक्सीजन बेड फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब के छोटे शहरों में आईसीयू भी बनाए जाएंगे। चेयरमैन एनडीएमए ने कोरोना के खिलाफ जंग करने वाले डॉक्टरों और तिब्बी अमले को सलूट भी किया। वफाकी वजीर अली जैदी का बिलावल से बीबी की मुबैना वसीयत कौम को दिखाने का मुतालिबा। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा कि हाथ से लिखी गैर तस्दीक शुदा वसीयत को बीबी की वसीयत करार देकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी पर कब्जे के लिए भी यही जाली कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल किया गया। इंतखाब हथियाने और लाल शहबाज की सरजमीन को 12 साल तक बेरहमाना लूटमार का निशाना बनाने के लिए भी यही जाली वसीयत बरूए कार लाई गई। सारे झूठ बेनकाब करने का वक्त हुआ चाहता है। सूबाई हुकूमतें वजीर आजम और विफाकी काबीना की हिदायत पर सूबाई फाइनेंस कमीशन का फौरी ऐलान करने के इकदाम करें। विफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट पैगाम। विफाकी वजीर ने कहा, तरक्याती फंड्स फौरी तौर पर जिलाई हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं। आर्टिकल 140(1) की खिलाफ वर्जी काबिल कबूल नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमतों पर अमल दरामद की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वजीर आजम के इलेक्ट्रिक का मसला हल कराने का बार बार वादा कर चुके, मगर कराची में फिर भी लोड शेडिंग जारी है। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की तनकीद। कहा, वफाकी नुमाइंदों के दावों के बावजूद के इलेक्ट्रिक की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। बिलों की ज्यादती की शिकायत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हुकूमत सिंध अपने अवाम की मुश्किलात का इदराक रखती है। अवामी सहूलत के तरक्याती मंसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तोंसा शरीफ में आला सतह इजलास के दौरान हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तरक्की पसमानदा इलाकों के लोगों का हक है, इन्हें ये हक लौटाएंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी का दौरा करेंगे। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल से मुलाकात भी करेंगे। तामीर के मंसूबे का आगाज कर दिया। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल को सामने रखकर मुश्किल फैसले करने वाली कौमें ही तरक्की करती हैं। 40 साल पहले डैम बनाने का फैसला हुआ, जिस पर आज काम शुरू हो रहा है। बड़े डैम ना बनाकर हमने अपने अवाम पर जुल्म किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI भी वजीर आजम के हमरा थे। 40 साल पहले डैम बनाने का फैसला हुआ और काम आज शुरू कर रहे हैं। वजीर आजम ने इस मौके पर मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। जब डेमोक्रेसी होती थी तो वो फैसले करते थे कि मेरी इलेक्शन से पहले जो भी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो उसी के ऊपर जोर लगाओ, क्योंकि हमने इलेक्शन में वो प्रोजेक्ट दिखा के वोट लेनी है। जब हमारी शुरू में जो असल तरक्की हुई पाकिस्तान में, तरबेला डैम बनाई, मंगला डैम बनाई, सस्ती बिजली के ऊपर पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी होनी शुरू हो गई। लेकिन हमने ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, तो जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत वादों को वफा करने पर यकीन नहीं रखती। चीनी और आटे के मामले पर कमीशन तो बना मगर हुआ कुछ भी नहीं। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वादे करने में बिलीव करती है लेकिन वादों को वफा करने में बिलीव नहीं करती। गंदुम बहरान इस हुकूमत के दौर में स्टार्ट हुआ, नतीजा अगेन
कि इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, कमीशन बनाया और हम माफिया के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, हम कार्रवाई करेंगे, बड़ी बड़ी बातें की, कुछ नहीं हुआ। और फिर माफियाज और स्ट्रांग होती गई और ताकतवर होती गई, हुकूमत घुटने टेकती गई। नतीजा क्या हुआ? शुगर बहरान इस मुल्क में आया। बीमारी के बायस हाजिरी से माजरत पर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी पर वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया है। शरीक मुल्जिम अशफाक लगारी को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस में ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर अदालत पेश होने से माजरत की। आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना और बीमारी की वजह से अदालत पेश नहीं हो सकते। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत 14 मुल्जिमान को 4 अगस्त को तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो स्कैंडल में आगा इफ्तिखारुद्दीन पर फर्द जुर्म आयद कर दी और 1 हफ्ते में शोकाज नोटिस का जवाब तलब कर लिया। अदालत ने आगा इफ्तिखारुद्दीन की माफ़ी की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी है। अदालत उज़्मा ने फर्द जुर्म की नकल मुल्जिम के वकील के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर बताएं कि मुल्जिम अपना जुर्म तस्लीम करता है या नहीं। इफ्तिखारुद्दीन ने कहा कि अपने अल्फाज पर बहुत शर्मिंदा हूँ, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा इस केस में माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा ऐसी जबान तो कोई जाहिल भी इस्तेमाल नहीं करता। जस्टिस फाइज़ की एहलिया ने भी अपना बयान हल्फी जमा करा दिया, जिसे अदालत ने अटॉर्नी जनरल के हवाले कर दिया और कहा वो इसका जायजा लेकर जवाब दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अमेरिका में PIA के होटल रोज़वेल्ट की निजकारी रोकने की दरख्वास्त विफाक के बयान के बाद निपटा दी। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया कि रोज़वेल्ट की ना फरोख्त होगी और ना ही निजकारी करेंगे। हुकूमत एडवाइज़र मुकर्रर कर रही है कि कैसे होटल को मुस्तकबिल में मुनाफा बख्श बनाया जाए। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि कौमी असासे को ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए जैसे उमूमी तौर पर हम करते हैं। क्या यहाँ टैलेंट नहीं है कि गैर मुल्की स्पेशलिस्ट को हायर करके खिदमात ले रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इजाफा खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहा सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ जालिमाना इक़दामात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में सालाना इंक्रीमेंट ख़त्म करना जुल्म की इंतहा है। हुकूमत पूरे पाकिस्तान को सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर चुकी है। उधर वज़ीर आला पंजाब ने तौंसा शरीफ का मुख्तसर दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब को तौंसा में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सदर तौंसा बार सरदार अजहर खान मलगानी के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए बस्ती सोखड़ गए। वज़ीर आला ने डेरे पर पहुंचकर लोगों के मसाइल सुने। उस्मान बुज़दार ने सोखड़ा रोड का दौरा किया और गर्ल्स हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया। बस्ती बगलाई के मिडिल स्कूल को भी हाई सेकेंडरी का दर्जा दिया गया। वज़ीर आला ने सोखड़ बगलानी रोड को 12 से 18 फुट करने की भी अहकामात जारी किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने जलोज़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का कहना था कि जलोज़ई इकनॉमिक जोन CPEC के तहत बनने वाला सूबे में पहला इकनॉमिक जोन है जो 257 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है। मज़ीद जानते हैं शाहिद हमीद से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने नौशहरा के करीब जलोज़ई इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। ज़मीन कम है और एप्लीकेंट ज़्यादा है, तो ये इस बात का मज़हर है कि खैबर पख्तूनख्वा में इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे चैम्बर के लोग ये इसमें सीरियस है। आगे हम और भी जोन्स का इफ्तिताह करेंगे। महमूद खान ने इस अज़्म का इजहार किया कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। हम रशके इकनॉमिक जोन का प्रॉपर इनागुरेशन करेंगे। हमारी तकरीबन दिसंबर तक 100 मेगावाट तक हमारी बिजली वो फाइनल हो जाएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि वही बिजली भी हम अपने इंडस्ट्रीज को दे दें। हमने काफ़ी टैक्सेस कम कर दिए है और बास को हमने ख़त्म कर दिया है। कोशिश होगी कि एक विंडो के तहत जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको हम कवर कर सके।
और बाहर से इन्वेस्टमेंट ला सके। वज़ीर आला महमूद खान का कहना था, हिज़्ब इख्तलाफ को खुला चैलेंज देता हूँ, सूबाई हुकूमत के जिस मंसूबे की जिस इदारे से भी इंक्वायरी कराना चाहे करवा लें। शाहिद हमीद, एक्सप्रेस न्यूज़, जलोज़ई कैंप, नौशहरा।